इट्स अबाउट हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। आपको रोज़ दौड़ना है और एक कांस्टेंट स्पीड में दौड़ना है। उसके बिना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है सक्सेस अचीव करना। नमस्कार। भारत में कंपटीशन के क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो पेपर लीक करा रहे हैं और कुछ लोग विधानसभा में ऐसे बैठे हैं जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, यूपीएससी। यूपीएससी एक ऐसा क्षेत्र है जहां से सफलताओं की ऐसी कहानियां हमको देखने को मिलती हैं जो हमेशा हमें हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक किरण पैदा करती हैं, कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के घर पे जिन्होंने हमारे शहर से निकलकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। हल्द्वानी शहर का नाम रोशन किया है। हल्द्वानी अपने प्रतिभाओं के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, मगर आज जो जिनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं उन्होंने पूरे भारत में यूपीएससी एक परीक्षा निकालता है आईईएस का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज, उसमें टॉप किया है। तो अभय जोशी जी से हम आपका तारुफ कराएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका जे न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने हल्द्वानी जैसे शहर को एक मौका दिया नाम रोशन करने के लिए पूरे देश में। थैंक यू सो मच। तो ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज यूपीएससी का ही एक पार्ट है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने इसकी शुरुआत करी और क्या सोच के आपने ये स्टार्ट किया। हाँ, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज इंडियन गवर्नमेंट का ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस का पार्ट है। इसमें बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। सो मैंने क्लास 11 से ही इकोनॉमिक्स की ओर मेरा थोड़ा लगाव था और मैंने अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो अभय, आपकी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है और वहाँ से उसके बाद आपने कुछ काम भी किया है एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो उसके बारे में हमें। हाँ, मैंने मास्टर्स के बाद मैंने समर इंटर्न एक्सेंचर में करा था एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो मेरा एम तो था सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट देने का, बट मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस और थोड़ा सा ऐड करने के लिए अपना वो इंटर्नशिप को एज अ परमानेंट जॉब कंटिन्यू करा। तो यूपीएससी आपका एम पहले से था और उसके बाद आपने डेटा साइंटिस्ट भी बनना। यस, हाँ, मुझे सिविल सर्विसेज में अटेम्प्ट देना था, बट एज अ थोड़ा कॉर्पोरेट एक्सपोजर और थोड़ा एज अ बैकअप प्लान एज फॉर गेटिंग आउट ऑफ थोड़ा सा टाइम स्टडीज से बाहर निकल के मैंने जॉब के लिए 2 साल के लिए ये सब ट्राई करा। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे दर्शकों के लिए कि उन्हें प्रिपेयर कैसे किया है, क्योंकि यूपीएससी एक सबसे टफ माना जाता है। उसमें आपने आईईएस चूज़ किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपकी प्रिपरेशन रही। राइट, तो इकोनॉमिक्स, सिंस मेरा मास्टर्स इकोनॉमिक्स में था और सब्जेक्ट में मेरा होल्ड था, तो मैंने एज सच कोई इकोनॉमिक्स के लिए कोचिंग नहीं ली। मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए सिविल सर्विसेज में अटेम्प्ट करने के लिए मैंने न्यू दिल्ली में कोचिंग्स ली थी, बट फॉर इकोनॉमिक्स और आईईएस के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली और सेल्फ स्टडी करके जो हमारे पहले के टॉपर्स हैं उनकी नोट्स और उनके पहले के लेक्चर्स वीडियोस देख के मैंने अपना प्लान बनाया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना सिलेबस कवर करा और उसी के अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे करके एग्ज़ाम के बारे में जाना और एग्ज़ाम के बारे में जान के खुद से ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा। उस बीच आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इसी फील्ड को परस्यू कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो हमेशा देखते हैं कि जो सक्सेस कर चुके हैं, जिनने सफलता प्राप्त कर ली है, तो उनसे एक इंस्पिरेशन देखते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि इट्स अबाउट हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। एवरीडे मैटर्स। आपको एक हफ़्ता पढ़ाई नहीं करनी है, इसके लिए कंटिन्यूस थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। इट्स लाइक अ मैराथन। ये एक मैराथन है। आपको एक बार तेज़ नहीं दौड़ना है, आपको रोज़ दौड़ना है और एक कांस्टेंट स्पीड में दौड़ना है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक कंसिस्टेंसी, एक हेल्दी मेंटल स्टेट को मेंटेन करके आप आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में, और वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है सक्सेस अचीव करना। और कहते हैं कि जब आप कुछ काम कर रहे तो आपके पीछे जो लोग होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें लगता है कि आपकी स्ट्रगल में वो भी मौजूद रहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी जो मदर हैं वो सिंगल मदर आपको रेस किया है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उनका योगदान है। यस, आपको एक फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मेरी मदर हमेशा से सपोर्टिंग रही हैं। उन्होंने
कभी क्वेश्चन नहीं करा है मेरे कोई भी एक्शंस पे, और उन्होंने हमेशा बोला गया है कि यू विल डिसाइड और आप खुद से कर सकते हो। तो उन्होंने एक कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट करा है, और एक गाइडेंस हमेशा रही है कि शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। तो वो एक बैकिंग रहता है, और उनका घर में सपोर्ट, और घर में दिल्ली से घर आ गया था, घर में बैठ के मैंने तैयारी करी है, तो घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमेशा रहता था, एक चीयरफुल एटमॉस्फेयर के साथ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा से उन्होंने सपोर्ट करा है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है आपको फैमिली का सपोर्ट। और इसी तरह से फ्रेंड्स का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पूरी जर्नी में अप्स एंड लोज आते हैं, जिनमें फ्रेंड्स और फैमिली बहुत काम आती है। तो अभय, जैसे हमारे जो इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो भी अर्थशास्त्र रहे हैं, तो अभी जो हालात हैं भारत के, उसके बारे में थोड़ा सा हमें आपका क्या ओपिनियन रहता है इसके बारे में, क्योंकि आप का एक सपना भी है कि आप आगे चल के अर्थशास्त्र बने, तो उसके बारे में। राइट। तो मेरे ओपिनियन में अभी हमने पैंडेमिक से जो रिकवरी करी है, तो रिकवरी में यस काफ़ी नए चेंजेस आ रहे हैं। सो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, इट्स नॉट रिटर्न बैक टू स्टेटस को, वी आर बिल्डिंग बैक बेटर। तो हमारी इकॉनमी उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस जो कि 1990s में आए थे, उसके बाद थोड़े स्लो डाउन हो गए थे, वही रिफॉर्म्स और वही पॉजिटिव चेंजेस के पेस को बढ़ा दिया गया है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे आपने फर्स्ट पोजीशन अचीव कर लिया, तो इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आगे आप क्या सोचते हैं कि क्या करना है। राइट। तो एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एक एडवांटेज है कि ये एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड आपको वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। इसमें एज अ पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहती है, बट सिंस वी जॉइन एज अ पॉलिसी एडवाइज़र, इकोनॉमिक एडवाइज़र, तो फिर इसमें हर डिपार्टमेंट, हर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को एज अ डेप्यूटेशन इकोनॉमिक एडवाइजरी की ज़रूरत होती है। तो एज अ फॉर डेप्यूटेशन आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ का वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी काफ़ी है, जिसमें कि आप एज एन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड बैंक, IMF और बाकी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका जो रिसर्च फील्ड है वो किस तरफ भारत में जो है कंट्रीब्यूट करेगा, या फिर इंडिया के डेवलपमेंट में किस तरफ कंट्रीब्यूट करेगा? सो हाँ, मुझे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और पॉलिसी रिसर्च इसके अराउंड पे काफ़ी मतलब मेरी दिलचस्पी है, और मेरा आगे का एम भी यही है कि मैं इसमें अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकूं और इकोनॉमिक पॉलिसी को और इनरिच करने में कंट्रीब्यूट कर सकूं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभय जोशी, जिन्होंने IES का हल्द्वानी से फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे ही कई स्टोरीज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। JJN न्यूज़ पर आप जुड़े रहिए हमारे साथ।